बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग HTML के बारे में जो हमारा सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर मज़ीद सीखते हैं, अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से HTML के अंदर हम लोग जो है वो कमेंट्स लगा सकते हैं, एक लाइन ब्रेक यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा सकते हैं, और किस तरह से हम लोग अपना जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर हम लोग स्पेस दे सकते हैं। आपने शायद गौर किया या नहीं किया, तो जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट के अंदर जो है वो स्पेस, चाहे आप जितनी भी दे लें, वो स्पेस जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐड नहीं की जाती। जैसे मैं अभी आपके सामने शो करता हूँ कि किस तरह से जो है वो स्पेसेस ऐड की जाती हैं और किस तरह से हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें यहाँ से सबसे पहले वही काम करते हैं कि HTML लिखते हैं, और हमें पता है कि हमने HTML टाइप करके उसके बाद HTML को क्लोज़ भी करना होता है, और उसके बाद हमारा सेक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेड सेक्शन, और इस हेड सेक्शन को भी हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन को भी हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं। अब इस बॉडी सेक्शन के अंदर मैं अगर कोई भी पैराग्राफ लिखता हूँ या हेडिंग, चलें आज हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। H1 मैं सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है, उसको स्टार्ट करता हूँ और उसमें लिखता हूँ अदील और हामिद लिखता हूँ मैं, और इसके लिए मैं स्पेसेस डालता हूँ बीच में, बहुत ज़्यादा स्पेस, यानी कि इतना दूर करके मैं लिखता हूँ, और फिर मैं इस हेडिंग को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ, तो सेव करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चलें आज हम बात कर रहे थे कमेंट्स के बारे में, तो comments.html, और इसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। तो जैसे हमने किया तो यहाँ पे आ गया हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर, तो ज़रा आप देखिएगा कि हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है। अच्छा, हमारा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो रहा है, आज थोड़ा सा स्लो है, ये देखें ज़रा। तो यहाँ से हमने देखा कि मैंने तो एक बहुत बड़ी सी जो स्पेस थी वो दी थी, यानी कि अदील और हामिद के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस ऐड की थी, बट यहाँ पे उसने सिंगल स्पेस ही लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ से एंड NB और SP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये और आगे सेमीकोलन लगाते हैं। अब ये क्या करता है, हम हमारे इन दोनों टेक्स्ट के बीच में स्पेसेस ऐड कर देता है। अब मैं क्या करता जाऊँगा, जितनी भी स्पेसेस लगानी होंगी मैं उतनी दफ़ा इसको टाइप कर दूंगा, तो वो क्या कर देगा, वो हमारे इन टेक्स्ट के बीच में स्पेसेस जो हैं वो ऐड कर देगा। मैंने इसको सेव किया है, और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे दोबारा जाके मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखें, जैसे मैंने वो ऐड किया था तो यहाँ हमारे पास जो स्पेसेस हैं दोनों के बीच में आ गई हैं। अब ये तो हो गया कि हम स्पेसेस किस तरह से ऐड करते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। अब अगर देखें ज़रा एक बात पे गौर करते हैं कि यहाँ से जाके मैं अगर नेक्स्ट लाइन पे एक और हेडिंग या चलें हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ के लिए P टैग होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज़ भी कर लेते हैं, और यहाँ से मैं लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। तो इससे मैं करता हूँ सेव। देखिए मैं इस लाइन से अगली लाइन पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टाइप किया, और फिर मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे जाके मैं ये करता हूँ, पैराग्राफ आ गया, और हमारे पास अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग जो है वो इस पैराग्राफ को, एक और पैराग्राफ है उसको भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इज़ पैराग्राफ 2, और इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं, इसको हम लोग सेव करते हैं, और यहाँ पे जाके हम रिफ़्रेश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक पैरा होता है तो वो अगली लाइन पे चला जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ नीचे वाली लाइन पे हम लोग चले जाएं इस पैराग्राफ के बीच में यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, BR जो होता है टैग, उसको इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास ये नीचे आ गया। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, तो मैं वैसे अगर करता, यानी कि यहाँ से अगर मैंने स्पेस एंटर दबा के किया जाता और सेव करता,
तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो मेरा जो पैराग्राफ था वो नीचे की तरफ आ जाता? तो देखें कि वो नीचे नहीं आया। नीचे अगर हमें आना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो BR का जो टैग है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने दो टैग्स अभी पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है कि एक स्पेसिस किस तरह से ऐड करते हैं, और इसी तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ब्रेक होता है वो किस तरह से, लाइन ब्रेक का जो टैग होता है वो किस तरह से ऐड करेंगे। अब हम लोग एक और, अगर हमें कोई एक लाइन बनानी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, HR उसका टैग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लोगों ने एक बनानी हो तो उसके लिए HR का टैग, इसे मैं सेव कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लिखेंगे इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गई है। और अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पे ALIGN अलाइन इक्वल टू CNTR सेंटर करता हूँ और सेव करता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट इट डज। ये देखें ये सेंटर में आ गया। तो जिस चीज़ को भी हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलाइन सेंटर उस टैग के साथ लिख देते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कमेंट्स हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं। तो कमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं, वो हमें सपोर्ट करती हैं कि किस तरह से हमारा जो कोड है या इस कोड का क्या मतलब है। तो वो अगर कमेंट्स लिखने हों इसके अंदर और वो एग्जीक्यूट ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद दो नेगेटिव जो साइन होते हैं वो, एंड दिस इज़ पैराग्राफ, फिर दो माइनस वाले निशान और ये एंगल ब्रैकेट। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो ये देखिए ये स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ये हमारा सिर्फ हेल्प कर रहा है कि ये एक पैराग्राफ है। यानी अगर हमें कुछ भी लिखना हो अपनी हेल्प के लिए तो वो कमेंट्स होते हैं, और कमेंट्स जो होते हैं वो इस टैग से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे इस तरह से जाके एंड हो जाते हैं। अब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से जाके, तो देखें वो नहीं आया यहाँ पे। अब मैं अगर Ctrl+U अगर प्रेस करें आप यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा आपका कोड था, और ये जो कमेंट्स होते हैं वो ग्रीन लाइन की सूरत में आपके सामने आ जाते हैं। तो ये सारे के सारी वो चीज़ थी जो आप लोगों ने कोड जो था वो आपने टाइप किया था। आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लें google.com और उस पर जाके Ctrl+U पिक करें तो ये सारे के सारे वो कोड्स हैं जो कि उस पेज को डिस्प्ले करने के लिए आपके सामने हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई हो कि आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपसे मतलब आपको एक मशवरा है, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं आपके लिए बहुत ही अहम वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।